तुमने ये चीजें तो देखी होंगी जब तुम किसी वैष्णो देवी जाते हो, कहीं किसी सिद्ध पीठ, नारियल भेंट करते हो। या अपने कलश में नारियल रख लेते हो। अगर मैं इसको दूसरे स्वरूप में कहूं कि ये मां से वो अपने बाहर की वृत्ति जटा को खत्म, बाहर की देहगत अवस्था की जटा को खत्म करने की क्रिया और आंतरिक अवस्था में वो रसपान करने की क्रिया ब्रह्मरंध्र में, और उस वाइट रंग को प्राप्त करने की क्रिया जो नारियल के खोल के अंदर है, उस रस को पान करने की क्रिया को भेंट कहते हैं। अपना सर का भेंट करना, ब्रह्मरंध्र को भेंट कर देना। गुरु भी तो तुम्हारे खोपड़े से नीचे निकलने की कोशिश करता है। इतने गंदे, कुटिल, कुचरात्मक, नकारात्मक विचारों को खत्म करते हुए ब्रह्मरंध्र से रसमान देने की कोशिश करता है। वो आंतरिक नारियल को तो भेदन करता है कि तुम फटे और तुम्हारा ब्रह्मरंध्र तुम्हारे हृदय के अंदर जाए और तुम आनंद के साथ विमोचन होते हुए अपने सकारात्मक भाव में आगे बढ़ते जाओ। पर मनुष्य को तो अलग ही धारणा में चला जाता है। जय माता की करी और जय माता जय माता जय माता और चुनरी लपेटी, माँ ये मैं तुझे मेरी मनोकामना है, ये फिट। एक कण को पता होगा कि उसकी क्या भेंट है। उस ब्रह्मांड के जो संचालन, उसको पता रहता है कि इसको क्या देना है, इसको क्या देना है, इसको क्या देना है। कहाँ इस चीज में पढ़ते हो? इसका मूल उद्देश्य है कि तुम्हारे ब्रह्मरंध्र का भेदन हो और तुम्हारे अंदर वो रस जो है, वो नारियल का रस है जो सफेद गिरी है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को, उस दर्पण को तुम उस नारियल के पानी में देख पाओ और चल पाओ, ऊर्जा हो, और तुम खुद खाओ अपने जीवन की सकारात्मक क्रिया से, और रस को लो और तुम समाज को दो। ये सर्जन और विसर्जन की क्रिया है। माँ ये मेरा नारियल, मेरा शरीर, मेरी खोपड़ी, ये विसर्जन, तू सर्जन कर। इसको तू फोड़, इसके ब्रह्मरंध्र के रस को मुझे पिला, इस मुझे दर्पण देख, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखने दे, मुझे उजाला दे। ये सृजनात्मक क्रिया है, ये साधक की क्रिया है। और गुरु भी तुम्हें यही करता है, तुम्हारे नारियल का फोड़ करता है, तुम्हारे ब्रह्मरंध्र को फोड़ने की क्रिया गुरु ही करता है। तुम गुरु के संग नहीं करोगे तो वहां जाकर वो करेगा, शमशान घाट में जाकर मटकी फोड़ करो, तुम्हारा वो कपाल भेदन करेगा जी, हो गया और हो गया उसका। तो सर्जन यहां करो, तुम सर्जन मां के उसमें करो, सिद्ध पीठों में करो, धारण करो उस सकारात्मक ऊर्जा को, चिंतन को, मनन को। तभी तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव तुम्हारे शरीर के अंदर आएगा, तुम्हारा सर्जन होगा। तुम उच्च गति से और ऊंची गति के साथ अपने जीवन के समस्त कार्य को करते हुए अग्रसर होगे। तो इस छोटे छोटे पहलुओं को भी अपने जीवन में समझना चाहिए हर साधक को, हर मानव को। सर्जन और विसर्जन, इससे हमें प्रेरणा मिलती है, उज्ज्वलता मिलती है, और हम भी उस नारियल के, कितना स्वच्छ होता है नारियल की गरी अंदर, कितना आनंद और समाधि तब, और वो पानी जो रसपान शरीर में चेतनता अनुभव, और ब्रह्मरंध्र से रस को तुम, उसकी सेम क्रिया है पर बुद्धि से समझने की क्रिया है। जिसकी बुद्धि फटेगी वो समझेगा, जिसका ब्रह्मरंध्र फटेगा वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। वो तो अपने नारियल में एक चुन्नी और एक तोड़े पर, ये मेरा मनोकामना, कुछ पैसे रख दिया, हाँ भी मेरी मैंने तो मान, ऐसा नहीं चलेगा। दृढ़ता के साथ खड़े होकर अपने आप को, आवरण को, अच्छे गुणों को अंदर समाहित करते हुए अग्रसर होने की क्रिया को साधक कहते हैं या मानव कहते हैं। कि छोटे छोटे पहलुओं को अपने जीवन में गांठ बांधनी चाहिए और अग्रसर होना चाहिए अपने हर जीवन के हर पगडंडी पर।
तुम जगोगे, समाज जगेगा, कुटुंब जगेगा, परिवार जगेगा। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए।